बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज हमने आपके साथ 2 से 3 ख़बरें शेयर करनी हैं। ख़बरें तो मैंने PDM की मर्दान रैली और एक लीगी रहनुमा की गिरफ़्तारी से मुतालिक करनी थी, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा ही अहम फ़ैसला आया है। वो आपसे सोचा कि वीडियो के आगाज़ पे मैं उसको शेयर कर दूं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है जिसमें शहरियों को एक, आप कह लें कि ज़ाहिरी बात है हुकूमत के लिए तो ये अच्छा फ़ैसला नहीं है, बट शहरी इसको अच्छा फ़ैसला समझेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स में 200% का जो इजाफ़ा है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने इसका फ़ैसला सुनाया है। और अदालत ने यह भी कहा है कि इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को पुराने रेट्स पर टैक्स वसूल करने का हुक्म दिया गया है, जबकि टैक्स वसूली CDA का इख्तियार ही नहीं है। ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर में अपने में जारी किया है और कहा है कि टैक्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वो वसूल करे। CDA का प्रॉपर्टी टैक्स वसूली गैर कानूनी करार दे दी गई है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि 2015 के बाद से CDA का प्रॉपर्टी टैक्स से वसूल शुदा रकम का ऑडिट भी करवाया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और CDA को प्रॉपर्टी टैक्स की रकम लोकल गवर्नमेंट फ़ंड में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। और इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मंजूर की और ये दरख्वास्तें जमात इस्लामी समेत दीगर शहरियों ने जमा करवाई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, जिनको आज मंजूर कर लिया गया है। ये तो हो गया जी हमारा पहली खबर। अब आप आ जाएँ जी दूसरी ख़बर पे हम बात कर लेते हैं। लाहौर का जो जलसा है उससे मुतालिक उसकी जो नाकामी थी, वो इम्पैक्ट जो एक कहा जा रहा था कि क्रिएट होगा, एक हवा तब्दील हो जाएगी, वो हवा तब्दील नहीं हुई। तो जिसके बाद हमारे जो ज़राए ये कहते हैं कि जो PDM के बड़े थे वो मिल बैठे और उन्होंने अपना जो बयानिया है, नैरेटिव है, उसको प्लान उसका एक तरतीब देना शुरू कर दिया और जिस पे उन्होंने ये कहा कि हम जो मंजन बेच रहे हैं शायद उसको पब्लिक बाय नहीं कर पा रही। मतलब उनका जो बयानिया था वो खालिसन इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट था और वो उस बयानिए को लेके, यानी कि जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा है, उसी को आगे लेकर बढ़ रहे थे। तो जिसके बाद अब रियलाइज़ ये किया गया है कि शायद वो पब्लिक जो है उसको शायद वो पिक नहीं कर रही, उसको चूज़ नहीं कर रही, उसको बाय नहीं कर रही। तो अब उसमें हिकमत अमली ये तब्दील हुई कि इसको दूसरे मरहले का नाम दिया गया और दूसरे मरहले की रोशनी में ही अब मर्दान में आज मैदान सजाया जा रहा है, जिसमें महंगाई, आपको पता है कि जब भी कोई भी हुकूमत होती है उसकी जो सबसे बड़ी कोई अपोजिशन होती है तो वो उसकी अपोजिशन होती है महंगाई, जो इस वक्त की हुकूमत को फेस करना पड़ रही है। ज़ाहिर है इस गवर्नमेंट को भी फेस करना पड़ रही है और जो कीमतें हैं नो डाउट उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो अब अपोजिशन ने प्लान ये किया है कि हम इस बयानिए को लेके चलेंगे ताकि लोगों को एक सब्ज़ बाग दिखाए जाएं कि जब हम आ जाएंगे या ये हुकूमत चली जाएगी तो आटा, चीनी और दीगर जो अंडे हैं इनकी कीमतें हैं वो आसमान से इस वक्त बातें कर रही हैं, वो बिल्कुल ज़मीन पर आन गिरेंगी। डॉलर महंगा है वो कम हो जाएगा। तो ये एक टैक्टिक्स होते हैं पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के। अब देखना यह है कि अपोजिशन इस बयानी को अब कैसे अवाम को सेल आउट करती है या अवाम उसको बाय करती है या नहीं। उसकी एक रीज़न ये है कि अपोजिशन के साथ मुश्किल का मामला ये है कि इक़्तिदार में रही अपोजिशन हुकूमतें रहीं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें रहीं, पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रहीं और यही मरकज़ी PDM की जमातें भी हैं। और लोग सवाल भी फिर करते हैं कि जब आप गवर्नमेंट में थे तो तब आपने क्यों नहीं किया। तो शायद एक रीज़न ये भी है लोगों को अपना नैरेटिव सेल आउट करने में मुश्किल का सामना है। तो मर्दान की रैली तो होने जा रही है जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा भी आज इस्लामाबाद कल पहुंची थी और आज वो रवाना हो गई। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं मेरी बात हुई है वहाँ पे उनके जो लोग हैं वहाँ पे, तो वो सवाबी इंटरचेंज क्रॉस कर रही थी और उनका जो इस्तकबाल है वहाँ पे मर्दान में किया जाएगा। दैन वो एक रैली निकालेंगी और वहाँ पे तकारीर होंगी और तकारीर ज़ाहिर है यही होगी कि महंगाई कम करो, करप्शन कम करो और लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो अब देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इसलिए इंतखाब किया गया, अपोजिशन का ये कहना है जो उन्होंने हमें बताया कि
खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 8 साल होने को हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि वहाँ से आगाज़ किया जाए इन महंगाई मार्चेस का, और ये आने वाले दिनों में मुल्क के दीगर शहरों में भी किए जाएंगे, और जिसके बाद हतमी तौर पे लॉन्ग मार्च का तो ऐलान किया जा चुका है। तो ये बेसिकली उसी की तैयारी का सिलसिला है। लेकिन अब हिकमत अमली थोड़ी तब्दील हुई है कि अब वो एक जो नैब और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट तकारीर थी उससे थोड़ा सा हट के, क्योंकि पहले लोग यही समझ रहे थे, हुकूमत बड़ा सक्सेसफुली अपना नैरेटिव बेच रही थी, यानी कि लोगों को ये बता रही थी कि ये करप्शन और अब्बू बचाओ मुहिम के लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं लड़ रहे। तो अब अपोजिशन को शायद रियलाइज़ हुआ है कि वाकई लोग लाहौर के जलसे में इसलिए कम हुए कि वहाँ पे वो लोग नहीं आए जो आम आदमी होता है, जो उकताया होता है हुकूमतों से आमतौर पे, अब वो आता है तो वो पब्लिक नज़र नहीं आई। तो शायद अब इसीलिए जो अपोजिशन ने इस का फ़ैसला किया है। तो इसी तरह जी एक लीगी रहनुमा है, उनकी गिरफ़्तारी की भी ख़बर है। लेकिन मैं मौलाना फजल रहमान साहब से मुतालिक पहले बात कर लूँ, क्योंकि हम बरदान के टॉपिक में बात कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे होंगे। तो अब होने ये जा रहा है कि एक तरफ तो मुझे आज वो शेर याद आ रहा है, मजरूर सुल्तानपुरी साहब हैं, उनका वो था ना, मैं अकेला ही चला जान में मंजिल, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया, बनता गया। लेकिन यहाँ पे मामला उलट है, यानी कि फजल रहमान साहब आगे बढ़ रहे हैं तो लोग घटते गए और मैं अकेला बचता गया। शायद फजल रहमान साहब ये सोचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि अब पहले तो उनकी जमात में बगावत होती हुई दिखाई दी, लेकिन अब उनके घर तक मामला आन पहुँचा है। जमात की बात करें तो पहले बलूचिस्तान में आवाज़ उठी, मौलाना शरानी साहब ने आवाज़ उठाई। अब खैबर पख्तूनख्वा जो JUI-FA है, जो अपना गढ़ तस्लीम करती है, वहाँ पर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क, ये बड़े आम रहनुमा हैं JUI-FA के, और ये आम तौर पे मौलाना साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े नज़र आते हैं, लेकिन अब वो पीछे होते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी आयद किए हैं और यहाँ तक कहा है कि ये जो लड़ाई है पब्लिक की लड़ाई नहीं, बल्कि नैब के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी है, हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी है, जिसका फ़ायदा पब्लिक को हो या ना हो, अगर PDM कामयाब होती है तो ज़ाहिर बात है जो करप्शन के केसेस हैं उस पर ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जिसके बाद अब बगावत होना शुरू हुई ही थी कि अब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो आपको याद होगा ना, मौलाना फजल रहमान साहब को जब बुलाया गया नैब की जानिब से, उनको सवालनामा भेजा गया कि इन अपनी प्रॉपर्टीज़ का हिसाब दे दें, तो उनके जो लोगों ने यूँ मुक्के बना बना के ट्विटर पे लगाए और पता नहीं क्या क्या किया, यानी कि उन्होंने कहा कि नैब को हम नहीं मानते, ना ही पेश होंगे। और फजल रहमान साहब को तो बड़ा एक क्लियर कट मौक़िफ़ रहा है कि वो नैब को नहीं मानते, बल्कि वो तो अक्सर ये भी कहते हैं मैं जूती की नोक पे रखता हूँ। लेकिन अब मामला उलट है, उनके जो मौलाना फजल रहमान साहब के जो दामाद हैं, समधी हैं, वो मौलाना फजल रहमान साहब के समधी हैं हाजी ग़ुलाम अली, ये सेनेटर भी रहे हैं। उन्होंने बड़ी क्लियर कट बयान दे दिया है, बल्कि उन्होंने नैब पे, जिस पे मौलाना साहब एतराज़ करते हैं, उन्होंने नैब को के ऊपर एतमाद का इजहार कर दिया है। और उन्होंने ये कह दिया है कि हम गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करते, ना गलत लोगों के कामों को सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है। वो चेयरमैन नैब से मुलाकात की पिछले कुछ दिन पहले, और उस मुलाकात में उन्होंने ये बिज़नेस कम्युनिटी के तौर पे गए थे वहाँ पे, और वापसी पे उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम गलत लोगों की बातों को नहीं मानते। और नैब चेयरमैन पे उन्होंने कहा जी हम मुकम्मल एतमाद करते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी भी उन पर एतमाद करती है। यानी कि उनके अपने घर से ही बगावत का आगाज़ हो गया कि ग़ुलाम अली साहब उनके बाय नहीं कर रहे, उनकी बात को सुन ही नहीं रहे। जो मौलाना साहब दूसरों को अपना नैरेटिव बेचना चाह रहे हैं, उनको लाना चाह रहे हैं, उनके अपने घर में वो बात नहीं सुनी जा रही। तो अभी जो ख़बर है जी आपके साथ जो शेयर करनी है, वो एक मुस्लिम लीगी अहम रहनुमा है, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, क्योंकि इस वक्त उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में तहकीकात जारी हैं। तो मेरे बड़े ही अहम सोर्सेज़ ने मुझे ये ख़बर कंफर्म की, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि क्या मैं ये ख़बर चला सकता हूँ, तो उन्होंने कहा चला लें, बट अभी तक नाम ना लीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप नाम ले देंगे तो हमारा केस ख़राब होगा। ज़ाहिर है अभी हमने एविडेंस इकट्ठा करना है, तो वो फ़रार भी हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जी एक बड़ी गिरफ़्तारी होने जा रही है, ये पिंडी डिवीज़न में गिरफ़्तारी होगी।
जाएगी और जैसे ही गिरफ्तारी होगी इंशाल्लाह हम ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी देंगे। ये पेट्रोल पंप और दीगर जो सरकारी अराज़ी है उस पे कब्ज़ों का बेसिकली केस है और रावलपिंडी जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है इसको देख रहा है और आने वाले दिनों में रावलपिंडी डिवीज़न और दीगर जो इलाके हैं वहाँ से मज़ीद गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं और ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी होगी जो हालिया गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और साबिक वफाकी वज़ीर हैं मियां नवाज़ शरीफ के बहुत क्लोज़ हैं और PDM में भी बड़े मुतहरिक हैं और आने वाले दिनों में इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो ये था जी आज का हमारा मौजू और इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता है वो कायम रहेगा, आप सपोर्ट आपकी जारी रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।